हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ साइमा नदीम। पाकिस्तान से हूँ मैं। नर्सिंग पाकिस्तान से की है। अभी मैं यूके में काम कर रही हूँ एज अ नर्स। तो आज का जो हमारा सवाल था, जो टॉपिक है, हम बात करेंगे हेल्थ केयर असिस्टेंट की। जो हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से आते हैं, उनको नहीं पता कि हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब पे आके उन्होंने काम क्या करना है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कैसा काम होता है। तो अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब को समझना चाहते हैं, कितने घंटे इन्होंने काम करना होता है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और जो इस जॉब पे आना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, इस जॉब पे, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूके नर्सिंग के बारे में, और जो लाइफस्टाइल है यूके का, यहाँ पे हमें अकोमोडेशन कैसे मिलती है, टैक्सेस क्या हैं, हर एक बात यूके के लाइफस्टाइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन मिले उसका। और जो अगर आप रिटर्निंग व्यूवर हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब जो है बहुत ज़्यादा लोग करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब करते भी हैं। यहाँ पे यूके में आके जो डिपेंडेंट वीज़े पे होते हैं या स्पाउस वीज़े पे होते हैं, या जो है कोई जॉब नहीं मिल रही होती, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है, एनएचएस में जॉब करने के लिए एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट की हम जॉब करते हैं, क्योंकि रेडिली अवेलेबल है ये जॉब, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हेल्थ केयर असिस्टेंट की। और एनएचएस जो है गवर्नमेंट सेटअप है, जो कि फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट देता है। पूरी जो रेजिडेंट्स होते हैं यूके के, उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की तरफ से ये अदारा है जिसमें आप काम करते हो एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट, और जो है लोगों को आपने केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो इसमें हम बात करेंगे हेल्थ केयर असिस्टेंट की ड्यूटी क्या होती है। अगर आपकी मेडिकल बैकग्राउंड है नहीं है, तो क्या आप इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको जो इस काम की समझ नहीं है, आप न्यू हो कंट्री में और आपको जॉब ऑफर आई है, तो क्या आप सबको काम करने के लिए रेडी हैं या नहीं, और क्या काम करना पड़ता है और कितने घंटे काम करना पड़ता है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो है उसके जो बैड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, अच्छी बातें हैं वो क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब है, इसमें बहुत सारा काम आ जाते हैं। ये कोई एक फिक्स ड्यूटी नहीं है कि आपने यही काम करने हैं। ये एक वाइड रोल है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जब आप ड्यूटी पे जाते हो, लेट्स से आपके 37.5 आवर्स आपने घंटे पूरे करने होते हैं। 37.5 घंटे आपकी ड्यूटी होती है पूरे वीक में, आपने ये घंटे पूरे करने होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, 3 जो लॉन्ग डे होते हैं आपके, कि 3 दिन आपने 11.5 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है, या अगले हफ्ते में, उससे अगले हफ्ते में आपने 4 दिन लॉन्ग डेज करने होते हैं, ताकि आपके 37.5 आवर्स कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप ड्यूटी को स्प्रेड करना चाहते हो, कि खाली मॉर्निंग करना चाहते हो या खाली इवनिंग करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, बट आपने जो है 37.5 37.5 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप ड्यूटी पे गए हो तो आपने काम क्या करना है। तो आपकी शिफ्ट जो स्टार्ट होती है 7:30 बजे होती है सुबह में। सुबह 7:30 बजे आप शिफ्ट पे गए हो, आपने सबसे पहले जो आपकी वार्ड का हैंड ओवर होता है, मेन हैंड ओवर होता है, जहाँ के जो कि सारा स्टाफ मॉर्निंग का होता है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आपकी नर्स इंचार्ज, आपकी मैनेजर, नाइट स्टाफ हैंड ओवर करते हैं, तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और हैंड ओवर लेते हैं। हैंड ओवर के बाद आपको वो कहते हैं कि आपने अपनी टीम में चले जाओ। आपको यूजुअली जो आप अगर वार्ड में काम करते हो, तो आपको मैक्सिमम 10 पेशेंट मिल सकते हैं। एक टीम में 10 पेशेंट्स आपको मिलेंगे, एक नर्स आपके साथ होगी और एक सपोर्ट वर्कर होता है। तो अगेन ये पेशेंट की डिपेंडेंसी पे कि कितना डिपेंड करता है, वो नर्सिंग स्टाफ पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से वो आपको पेशेंट्स देते हैं। अगर आपके पेशेंट सही हैं, ज़्यादा उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो मोस्टली जो एक टीम में 10 पेशेंट्स होते हैं।
अब आप अपनी टीम में गए हो तो आप सबसे पहले हैंडओवर लोगे नाइट स्टाफ से। आप हेल्थ केयर असिस्टेंट हो, हेल्थ केयर असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। तो आप हैंडओवर लोगे, वो आपको बता देगा कि ये पेशेंट को हमने वॉश कर लिया है, ये वाले पेशेंट जो वॉश करने वाले हैं, ये पेशेंट कॉन्टिनेंट है, ये पेशेंट इनकॉन्टिनेंट है, ये पेशेंट खा रहा है, ये पेशेंट को आपकी हेल्प की ज़रूरत है खाने में। तो ये सब कुछ वो आपको बता के तो चले जाएंगे नाइट स्टाफ वाले। उसके बाद जो सबसे पहला आपका काम होता है वो आपने ब्रेकफास्ट देना होता है पेशेंट्स को। तो सब पेशेंट्स को आपने ब्रेकफास्ट देना है। ब्रेकफास्ट के बाद उसमें कुछ पेशेंट आपके पास होंगे रेड ट्रे में। रेड ट्रे में उनका खाना होगा, उनका जो है सीरियल है या कॉर्नफ्लेक्स है या जो भी। तो रेड ट्रे का मतलब होता है कि उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। रेड ट्रे का मतलब होता है कि उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, कि वो खुद से खा नहीं सकते, तो आपने उनको फीड कराना है। ठीक है, तो उसमें जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद आपने उनको खिला पिला दिया सबको, तो ट्रेज आपने वापस रैक में रख देनी है। तो आपने उनको फीड करा लिया। अब 9 बज गए हैं। 9 बजे आपने जाके सब पेशेंट से पूछना है कि अगर उन्होंने वॉश करना है, बॉडी वॉश करानी है या नहीं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ वॉश। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर उन्हें वॉश करना है तो वेल एंड गुड, तो फिर आपने उनको बॉडी वॉश करनी है। बेड बाथ ज़्यादातर होता है। और कुछ लोग जो खुद कर सकते हैं वो आप क्या करते हो, उनको बॉल में पानी दे देते हो, सोप दे देते हो, वाइप्स दे देते हो। तो वो वाइप गीले करके मुंह पे सारे जिस्म पे लगा के तो कह देते हैं कि मैंने वॉश कर लिया है। अगर वो खुद से नहीं कर सकते तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। आप उनको कह सकते हो कि आप जितना कर सकते हो आप करो, बाकी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आप उनसे पूछ सकते हो, अगर वो कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप उनकी हेल्प करोगे। तो जो है वॉशेस के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही कर लेते हैं। तो आपने सिर्फ उनकी बेडिंग वगैरह चेंज कर देनी होती है। जो खुद से नहीं कर सकते, जो कि इमोबाइल हैं या बेड रिडन पेशेंट्स हैं या वो उठ नहीं सकते, तो उनको ऑब्वियसली आपको वॉश करना पड़ेगा और उनकी बेडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। तो जो अगर एक बंदा से वो टर्न कर सकता है वो पेशेंट, तो आप अकेले कर सकते हो। अगर उसके लिए 2 बंदों की ज़रूरत है तो आप अपनी नर्स से कह सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देगी। ठीक है, तो ये वॉशेस का काम हमने कर लिया। वॉशेस के बाद जो है वॉशेस के साथ साथ ही पर्सनल हाइजीनिक केयर भी देनी होती है, डेंटल ओरल केयर भी देनी होती है। ब्रश के लिए आप उनको पानी दे दें, ब्रश दे दें, टूथपेस्ट दे दें, तो वो ब्रश भी कर लेंगे। तो ये भी सारे पेशेंट्स का करना होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपने सारे पेशेंट्स का कर लिया तो आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि ये बंदे ने क्या खाया, क्या पिया, कितना खाया, और जो है हमने पर्सनल हाइजीनिक की केयर दी है नहीं है, उसने माउथ वॉश किया है नहीं किया, और उनकी आपने स्किन भी चेक करनी है। प्रेशर अल्सर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। प्रेशर अल्सर का क्या मतलब होता है कि उनकी स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन पे कट लग जाता है। ठीक है, या जो है उसकी अलग ग्रेडिंग होती है प्रेशर अल्सर की, कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4। तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है कि ग्रेडिंग कैसे करते हैं या प्रेशर अल्सर को कैसे डायग्नोस करते हैं, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। तो जो है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना कि मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी, प्रेशर अल्सर्स के बारे में। तो इन सिंपल प्रेशर अल्सर, स्किन डैमेज होता है, स्किन पे कट लग जाता है, या जो है कोई इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे, तो उसको हम कहते हैं स्किन डैमेज और प्रेशर अल्सर। तो उसका अगर आपको नहीं पता, बोनी प्रोमिसेस पे ज़्यादातर वो चेक करते हैं हम, जहाँ पे स्किन में बोन होती है, जैसे हमारी कोनियाँ हो गई, हमारी हील्स हो गई, तो उन एरियाज़ को चेक करते हैं। बैक हो गई, शोल्डर हो गए, सर की ये चीज़ होगी, कानों के ये हो गए, तो ये इन चीज़ों पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई प्रेशर अल्सर तो नहीं है, कोई फ्रिक्शन तो नहीं है, कोई स्किन डैमेज तो नहीं है। तो जब आप वॉश कर रहे होते हो पेशेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं और उसके पेपर्स पे लिखना होता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हर बंदे का यहाँ पे हमारा इंटेंशनल राउंडिंग उस फॉर्म को कहते हैं। जिस पेशेंट को आप देख रहे हो, लेट्स से आप कहते हो कि मैंने पहले पेशेंट को देखा है, उस पेशेंट का उसी के साथ आपने फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म पे क्या होता है, उस पर लिखा होता है कि पेशेंट ने यूरिन पास किया, येस और नो। उसमें आपने येस नो लिखना होता है। उसने जो है वो नंबर 2 किया कि नहीं, वो उस पर आपने लिखना है। उसने कुछ खाया पिया कि नहीं, आपने उसको पानी दिया कि नहीं, और
गॉल बेल उसके पास है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं। उसके बाद उसमें ये भी सवाल होता है कि इस पेशेंट को एक बंदे की ज़रूरत है उसको असिस्ट करने में, असिस्टेंस ऑफ 1 या असिस्टेंस ऑफ 2, उसके मोबिलिटी के लिहाज से ये भी उसमें लिखा होता है। उसमें वो भी आपने टिक करना होता है कि असिस्टेंस ऑफ 1 है या 2 है या 3 है। तो ये सारे सवाल इंटेंशनल राउंडिंग फॉर्म पे होते हैं। उसमें ऑल्सो उसमें स्किन का भी होता है कि स्किन पे कोई मसला तो नहीं है, हील्स पे, बैक ऑफ द ईयर्स या ऑक्सीपिट पे या शोल्डर्स पे या नीज़ पे, ये भी हमने डॉक्यूमेंट करना होता है। बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किन का आपको कंफर्म नहीं है या आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि स्किन चेक कैसे करते हैं, ये प्रेशर अल्सर है या नहीं है, या सिंपल कट है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या पर्पल स्किन है, अगर आपको श्योर नहीं है, आपको नहीं पता, तो अपनी नर्स को लाजमी बताएं। स्किन का कुछ भी प्रॉब्लम है, ये इसको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि स्किन की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कुछ भी आपको सस्पिशियस लग रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये मुझे बताना चाहिए मेरी नर्स को या मेरे सब नर्स इंचार्ज को, आप ज़रूर बताइए। स्किन की प्रॉब्लम्स को कभी भी आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंट्रैक्शन आपका होता है पेशेंट के साथ वॉशेस करते हुए, तो आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप नर्स से पूछें कि ये मुझे स्किन में ऐसे लग रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं कि ये क्या है, तो डॉक्यूमेंट वो भी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं, नो डाउट। दूसरी बात अगर हम करें तो वो हमारी जरीरी पोजीशन की आ जाती है। जो पेशेंट खुद से टर्न नहीं कर सकते, एक ही जगह पे लेटे रहते हैं, उनको आपने रीपोजिशन करना होता है एवरी 2 आवर्स, अगर उनके पास उनको कोई स्किन डैमेज है। तो ये हमारी जॉब्स हैं हेल्थ केयर असिस्टेंट की। उसके बाद वॉशेस होगी, स्किन चेक्स हो गए, हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो तकरीबन 12 बज जाते हैं ये करते करते। इसके बाद आप अपनी ब्रेक कर सकते हो, फिर लंच का टाइम हो जाता है, लंच सर्व करना होता है। फिर अगेन किसी को असिस्टेंट की ज़रूरत है, जो रेड ट्रे पे पेशेंट्स हैं उनको आपने फीड कराना होता है। फीड कराने के बाद आप डॉक्यूमेंट करते हो क्या खाया, कितना खाया। अगेन इसमें इस ड्यूरेशन के दौरान किसी पेशेंट को टॉयलेट जाना है या कोई वॉक करना चाहता है या उसको पानी चाहिए या कोई और चाहिए चीज़, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो दरमियान में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, आपके मेन काम के अलावा और भी छोटे छोटे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं कॉल बेल दे दें, पेशेंट के पास यहाँ पे कॉल बेल होती है, तो अगर उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है किसी भी काम के लिए तो वो कॉल बेल प्रेस करते हैं। जब कॉल बैक प्रेस करते हैं तो आप जाते हो उनके पास, आप उनसे पूछते हो क्या हुआ, क्या चाहिए या किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, तो अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। तो अभी 1:30-2 बज गए हैं। तो उसके बाद जो कुछ हमारे हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, टेम्परेचर कैसे चेक करना है, ECGs कैसे करनी है, ब्लड टेस्ट कैसे करने हैं। तो आप अपनी अपग्रेडिंग कर सकते हो, आप सीख सकते हो, इनकी कॉम्पिटेंसी होती है इन सारे कामों को करने के लिए, आप वो कॉम्पिटेंसी ले सकते हो। ब्लड शुगर्स भी चेक करनी होती हैं 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच में और डिनर में। तो 11 बजे चेक करते हैं हम ब्लड शुगर, और उसके बाद जो है बिफोर ब्रेकफास्ट नाइट स्टाफ कर जाता है, तो बिफोर लंच आपने करनी होती है अगर आप डे ड्यूटी में हो, और बिफोर डिनर करनी होती है। तो ब्लड शुगर्स भी करनी होती हैं, उसकी भी कॉम्पिटेंसी होती है। अगर आपने वो कॉम्पिटेंसी बुक की हुई है, अगर आपको ट्रेनिंग है कि वो कैसे चेक करनी है, वो भी कर सकते हैं। और जो है हमारे मोस्टली जो सपोर्ट वर्कर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है और वो ब्लड शुगर चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने जो कोई किसी को जो इनकॉन्टिनेंट हैं उनके पैड्स चेक करने हैं। कॉन्टिनेंट हैं जो वो खुद बता सकते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है या मुझे कमोड चाहिए, या ये मैं आपको बात बताना भूल गई, हर कोई जो है टॉयलेट वॉक करके नहीं जा सकता। कुछ पेशेंट्स होते हैं बेड साइड कमोड यूज़ करते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जो टॉयलेट जाके करते हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि इनकॉन्टिनेंट होते हैं, जो कि बेड पे ही कर देते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो आपको बता सकते हैं कि मैंने जाना है टॉयलेट। जो इनकॉन्टिनेंट होते हैं वो बेड वेट करेंगे या पैड वेट करेंगे। तो जो इनकॉन्टिनेंट पेशेंट होते हैं जो नहीं बता पाते, उनको आपने वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है कि वो गीले तो नहीं है। जैसे बच्चों को चेक करते हैं उनको भी आपने चेक करते रहना है कि उनका पैड गीला तो नहीं है, उन्होंने बावल्स ओपन तो नहीं किए हुए।
क्योंकि वो वेट रहेंगे तो उनका स्किन डैमेज हो जाएगा, और स्किन डैमेज इज़ वेरी डेंजरस। तो इस बात को आपने सीरियस लेके तो उनके पैड्स चेक करते रहना है दरमियान दरमियान में जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, पेशेंट्स बेड वेट कर देते हैं तो इमरजेंसी वो कॉल बेल आपकी प्रेस कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उन्होंने बेड वेट किया हुआ है। देन यू नीड टू वॉश दैम अगेन एंड देन यू नीड टू चेंज देयर बेडिंग्स ईच एंड एवरीथिंग। तो जब आप सब कुछ चेंज कर देते हो, कैथेटर एम्प्टी भी करते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसके कैथेटर पास है, कैथेटर एम्प्टी भी करना आपकी जॉब होती है। और जो है डॉक्यूमेंटेशन, खाने पीने की और वॉशरूम जाने की और बेडिंग वगैरह, ये सब काम आपके होते हैं। तो डिनर हो गया, डिनर के बाद फिर आपने जो है हैंड ओवर करके तो आपकी शिफ्ट ख़त्म होगी और दैट्स इट। तो इन सिंपल अगर हम कहें तो आपने पर्सनल हाइजीनिक केयर देनी होती है और टॉयलेटिंग नीड जो पेशेंट की वो अटेंड करनी होती है। अगर उनको वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपने करना होता है। उनको फीड में हेल्प करनी होती है। सिंपल हम कहें तो जो है, आप जो पेशेंट के केयरर हो, बेड साइड केयरर हो, कि आपको हर काम करना पड़ता है पेशेंट का, क्योंकि उनके पास कोई रिलेटिव्स नहीं होते। जैसे हमारे कंट्री में होता है कि पास रिलेटिव्स हैं, वो काम कर सकते हैं या उनको टॉयलेट ले जा सकते हैं या उनके खाने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने खुद ही पेशेंट को खाना देना होता है, खुद ही पेशेंट को उठाना होता है, उनके कपड़े बदलने हैं, उनके जो है अगर उन्होंने टॉयलेट करना है तो आपने जाना है साथ। अगर उन्होंने जो है कुछ खाना पीना है तो आपने हेल्प करनी है। अगर उन्होंने चाय पीनी है, बिस्किट लेने हैं तो आपने सब कामों में हेल्प करनी है। और यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं होते, सब काम आप ही करते हो। और जो है इसीलिए आपको जो आप पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और आपने अच्छे से काम करना होता है, क्योंकि सब लोग जो है उनके पास राइट होता है कि ईज़िली आप वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ रूड बोले हो या आपको किसी काम की समझ नहीं आ रही या आपको उनकी बोली की समझ नहीं आ रही, तो जो है कंप्लेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपकी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो एडजस्ट होना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने घर में किसी का ख्याल रखा है जब वो बीमार थे तो आप ये जॉब कर सकते हो। कोई आपका कोई रिलेटिव बीमार था तो आपने उनको टेक केयर किया तो आप ये भी जॉब कर सकते हो। इसमें कुछ भी मसला नहीं है। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हो, नथिंग टू वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप फिर भी यहाँ पे आके जॉब कर सकते हो एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट। और जो है काम की समझ आ जाती है, 1 दिन में 2 दिन में आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। और इंग्लिश भी नहीं आती तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो भी बोलना आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है या आपने मैट्रिक किया हुआ है, FA किया हुआ है, थोड़ा बहुत आपको बोलना आता है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको ये जॉब मिल जाएगी और आप सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आगे आप कुछ पढ़ना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई भी और सवाल हैं इस टॉपिक के लिहाज से या किसी और टॉपिक के बारे में, यूके में रहने के लिए या यूके में आने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जो कि लोग हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।